हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? सारे के सारे आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भोकाल एकेडमी में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर रहेगा, जिसका फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग स्टोन चल रहा था और लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। पार्ट 3 होगा ये। और पार्ट जिसने भी फर्स्ट और सेकंड ना देखे हैं वो ज़रूर देख लें, जिससे कि उसे नोट्स के माध्यम से आपके उसमें इजी वे में कवर कराया गया है नोट्स के माध्यम से। तो वो नोट्स सभी लोग बनाते चलें, इसीलिए नोट्स से पढ़ा रहे हैं कि आपको नोट्स पता भी चल जाए कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं हाई स्कूल इंटर वाले जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो उनको सलाह मेरी यही रहेगी कि मैं इसीलिए नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बेहतर तरीके से नोट्स भी बनाते चलें, ठीक ना। चलिए तो फिर करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट। तो जो हमारा कल का देखिए टॉपिक था वो पत्थरों के उत्खनन तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो अब हमारा उत्खनन की शब्दावली से होगा स्टार्ट, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ क्वायरिंग, ठीक है। तो इसमें टर्मिनोलॉजी और उत्खनन की जो शब्दावली है उसकी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो छानस होता है, दूसरा खदानी रस उत्खनन, चौथा खदान, पांचवा विस्फोटन, फलिता, विस्फोटक, अविस्फोटन। ये कई निम्न प्रकार के होते हैं, तो इन्हें एक बार देख लो आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगाइएगा, स्क्रीनिंग मतलब कि छानस, ठीक है। पहले ये हेडिंग लगा लें आप लोग, उत्खनन की शब्दावली। क्या लगाएंगे हेडिंग? उत्खनन की शब्दावली लगाइएगा जल्दी से हेडिंग। इसके बाद अपन लोग लिखेंगे इसमें छानस, फिर छानस हेडिंग लगाइएगा। छानस के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। आप इसमें लिखेंगे संदलित पत्थर को मापानुसार अलग अलग किया जाता है, जिस प्रकार अलग किए गए पदार्थ को छानस कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से लिख लें, छानस कहते हैं। ये छानस की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक ना। संदलित पत्थर को मापानुसार अलग अलग किया जाता है, इस प्रकार अलग किए गए पदार्थ को छानस कहा जाता है, ठीक है। इतना ईजी सा है। चलिए अब अगली हेडिंग लगाइएगा, खदानी रस। क्या? खदानी रस, क्वेरी शेप। इसमें लिखिएगा खदान से निकले गए पत्थरों में एक प्रकार की नमी विद्यमान होती है जिसे खदानी रस कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये आप लोग लिख लें जल्दी से, लगा लीजिएगा। अब आप लोग हेडिंग उत्खनन। क्या लगाएंगे हेडिंग? उत्खनन। चलिए इसमें लिखिएगा चट्टानों से पत्थर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं। चट्टानों से पत्थर निकालने की क्रिया को उत्खनन कहते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिएगा खदान, ठीक। क्या? खदान लगाइएगा अब आप लोग हेडिंग। तो इसमें लिखेंगे जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है वह खदान कहलाता है, ठीक। ओके सर। अब दूसरी हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, विस्फोटन। क्या? विस्फोटन। तो इसमें लिखिएगा अब आप लोग बारूदी धमाका करके चट्टानों से पत्थर उखाड़ने व तोड़ने की क्रिया को विस्फोटन कहते हैं, ठीक, समझे। चलिए अगली हेडिंग लगा लीजिएगा अब आप लोग, फलिता। क्या? फौज, फलिता। चलिएगा फिर आप लोग इसमें लिखें ऐसी सूती डोरी जो ज्वलनशील रासायनिक घोल होता है जो उससे संतृप्त हो तथा आगे दिखाने पर समान गति से जलती है और चिंगारी आगे बढ़ती है या बढ़ाती है, क्या कहलाती है? फलिता कहलाती है हमारी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा गौर करते चलेंगे, फलिता कहलाती है। तो ये डेफिनेशन छोटी छोटी आप लोग लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम की। अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, क्या? विस्फोटक, एक्सप्लोसिव लगाइएगा हेडिंग। अति ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ होते हैं जो चिंगारी दिखाने पर धमाका करते हैं, ठीक है, और अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो अगर
अब आगे बढ़ें। अब हेडिंग लगाएं अविस्फोटन। क्या लगाएंगे हेडिंग? अविस्फोटन। चलिएगा तो इसमें लिखिएगा आप लोग मिसफायर। मिसफायर में लिखिएगा जब विस्फोटक किसी कारण आग ना पकड़ सके, जब विस्फोटक किसी कारण आग ना पकड़े और धमाका ना हो तो वह अविस्फोटक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग लगा लीजिएगा उत्खनन की विधियाँ। क्या? उत्खनन की विधियाँ। इसमें लिखिएगा आप लोग, देखो जो पत्थर निकालने की विधि को हम उत्खनन कहते हैं। तो जो हमारी विधियाँ होती हैं उत्खनन की, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो हमारी विधि होती है खुदाई वाली विधि। ठीक, ये आप लोग लिख लें, खुदाई वाली होती है। दूसरी होती है हमारी तापीय विधि। ठीक है, और तीसरी होती है हमारी फन्नी या फच्चड़ विधि। चौथी होती है कौन सी? नलिका विधि। और 5वीं कौन सी होती है? विस्फोटन विधि। ठीक, तो आप लोग खुद देख रही होंगी। तो सबसे पहले अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे। पहली कौन सी होती है? खुदाई, डिजाइनिंग मेथड। तो लगाइएगा हेडिंग। चलिए इसमें लिखेंगे फिर हम लोग, पहले हेडिंग लगाओ खुदाई विधि, डिजाइनिंग मेथड। इसमें लिखेंगे अब हम लोग, जब पत्थर के भाटे नदी के तल में दबे पड़े हों अथवा कम गहरी मृदा परत के नीचे स्थित हो तो इनके हस्त औजार से खुदाई करके बाहर निकाल लिया जाता है। नरम एवं स्तरित चट्टानों से पत्थर निकालने के लिए भी हस्त खुदाई विधि अपनाई जाती, परंतु उत्खनन की यह विधि बहुत धीमी और श्रम साध्य है। खुदाई के लिए निम्न औजार जैसे कि गैंती, सब्बल, छैनी, हथौड़ा इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है हमको। खुदाई विधि जब हम लोग खुद हाथ से पर्सनली खुदाई करते हैं तो हमें गैंती, सब्बल आदि, छैनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तापीय विधि देख लीजिए, हीटिंग मेथड। तो हीटिंग मेथड में देखो क्या है, इस विधि में देखो जो हीटिंग मेथड है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चट्टान को तोड़कर छोटे 2 पिंडों के रूप में पत्थर प्राप्त करना हो या उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह एक सरलतम विधि की सिड़ी हुई तापीय विधि पदार्थों की ऊष्मा वृद्धि के साथ उनमें होने वाले विस्तार के सिद्धांत पर कार्य करती है। अथवा इस विधि में जिस चट्टान के पिंड रूप पत्थर प्राप्त करने होते हैं उस चट्टान के ऊपर लकड़ी, झड़िया, घास फूस रखकर कई घंटों तक लगातार आग जलाई जाती है। समझ रही हैं? जब हम हीट मेथड अपनाते हैं तो कई घंटों के लिए आग जलानी पड़ती है लकड़ी और झाड़ियों के द्वारा, जिससे कि उसमें टेम्परेचर बढ़े और जो विधि है वो अपना कार्य करना चालू कर दे। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए आप लोग, चट्टान का ऊपरी भाग गर्म होकर फैलता है जबकि नीचे का भाग ठंडा ही होता है, जिससे एक भाग भट्टी ध्वनि से चट्टान के मुख्य भाग से अलग हो जाता है। तो ये हमारा क्या रहा? ये है हमारा हीटिंग मेथड। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे बेडिंग मेथड, फन्नी या पच्चड़ विधि। क्या? फन्नी या पच्चड़ विधि। चलिए तो अब हेडिंग लगाइए फन्नी या पच्चड़ विधि। इसमें लिखेंगे हम लोग, इस विधि का प्रयोग सामान्य रूप से मृदु स्तरित या एवं दरार खाई चट्टानों को सरलतापूर्वक तोड़ने के लिए किया जाता है। चट्टान की दरार में 10 से 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर लोहे की कुंद सिरे होते हैं ना, ब्लड जिसे हम कहते हैं ब्लड एड्ज, इनको रख कर इन्हें धन से चट्टान में ठोका जाता है। धन नहीं, सॉरी, घन होता, घन। हथौड़े का सबसे बड़ा भाग घन कहलाता है। ठीक है, जिससे दरार अधिक चौड़ी व गहरी हो जाती है और चट्टान उस रेखा पर चटक कर मुख्य पिंड से अलग हो जाती है। ठीक है,
कुछ समय बाद समलंबों द्वारा चटके हुए भाग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, नलिका विधि। क्या? बाय चैलेंजिंग मेथड। क्या? बाय चैलेंजिंग मेथड। इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए इसको और देख लीजिए। इस विधि का जो हम प्रयोग करते हैं तो तब किया जाता है जब पत्थरों के बड़े बड़े पिंड ब्लॉक प्राप्त करने के लिए, क्या ब्लॉक नहीं, ब्लॉक प्राप्त करने के लिए होते हैं। इस विधि का चट्टान की ऊपरी सतह पर लंबी एवं कम चौड़ी 2 से 4 सेंटीमीटर तक चौड़ी पर्याप्त गहरी नलियां काट ली जाती हैं। नाली काटने के लिए मशीन जिसे चैनल कहते हैं, ठीक है, जिसे नाली काटने के लिए मशीन द्वारा जिसे उपयोग किया जाता है वो चैनल कहलाती है। ठीक है, इसका प्रयोग अब इस नाली फन्नी टैंकर चट्टानों का वह भाग है मुख्य पिंड से अलग कर लिया जाता है। इस तरह चट्टानों को तोड़ने के लिए यह कम श्रद्धा शांत उपयुक्त विधि है। ठीक है, अगली विधि की हेडिंग लगाइएगा अब आप लोग। क्या? विस्फोटन विधि। क्या लगाएंगे हेडिंग? विस्फोटन विधि। तो इसमें लिखिएगा अब आप लोग, इस विधि का प्रयोग सख्त चट्टानों को बड़े पैमाने पर तोड़ने के लिए किया जाता है। विस्फोटन के लिए बारूदी सामग्री का उपयोग किया जाता है तथा इसके लिए चट्टानों में उपयुक्त गहराई तक छिद्र करके उनमें विस्फोटक सामग्री भर दी जाती है। ठीक है, बारूदी सामग्री को आग दिखाने पर गैसें उत्पन्न हो जाती हैं और धमाका के साथ साथ बाहर निकलती हैं, ठीक है, जिससे चट्टान खंडित हो जाती है। विस्फोटन की विधि कठोर, अस्थिर एवं दृढ़ चट्टानों को खंडित करने के लिए अधिक सरल तथा तीव्र गति वाली जो सिद्ध होती है, परंतु इस विधि द्वारा प्राप्त पत्थरों को आकार असमान और अनियोजित होता है। ठीक है, असमान मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा, अनियोजित मतलब कि कोई असमान, अनियोजित वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, काफ़ी बड़े से लेकर काफ़ी छोटे टुकड़ों में प्राप्त होता है तथा पत्थरों का काफ़ी उपयोगी भाग क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। पत्थर की पदार्थ की क्षति भी अधिक होती है। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा। अब आप लोग, विस्फोटन विधि की निम्न 5 मुख्य क्रियाओं को क्रमशः संपन्न किया जाता है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो जरा आप लोग अपनी आंखों से देख लें थोड़ा अच्छे से। देखिए 5 टॉपिक कौन कौन से हैं हमारी। चट्टानों में छिद्र करना, दूसरा छिद्र की सफाई करना, छिद्र में विस्फोटक सामग्री को भरना, ठुकाई करना तथा पलीता लगाना, आग दिखाना। ठीक है, क्या है, तो ये कुछ टॉपिक थे हमारी विस्फोटन विधि के, कुछ 5 क्रमागत टॉपिक थे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग। क्या? लघु अवरोध रेखा। क्या लगाएंगे हेडिंग? लघु अवरोध रेखा। इसमें लिखिएगा, विस्फोटन विधि द्वारा, क्या विस्फोटन विधि में, 1 मिनट रुकिए थोड़ा, विस्फोटन विधि में पत्थर उखाड़ते समय जो गैस उत्पन्न होती है वह वायुमंडल में जाने के लिए ऐसा सीधा मार्ग होती जो जहाँ पर चट्टान द्वारा कम से कम प्रतिरोध पैदा होता है। साधारण रूप से गैस मार्ग छिद्र के मध्य से चट्टान के सबसे निकट के फलक तक हो सकता है, परंतु जब चट्टान में कोई दरार, फटान, छिद्र, गड्ढा अथवा कमजोर भाग उपरोक्त फलक से भी कम दूरी पर स्थित होता है तो वह बारूदी
क्या बारूदी गैसें उसी निकटतम मार्ग से निकल जाती हैं। यहाँ पर हम लघु अवरोध रेखा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जिस रेखा दूर का अनुसरण करने पर विस्फोटक गैसों को बाहर निकालने में न्यूनतम प्रतिरोध झेलना पड़ता है, वह रेखा लघु प्रतिरोध रेखा कहलाती है। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ ग्राम में होता है, इक्वल विस्फोटक पदार्थ इक्वल लघु प्रतिरोध रेखा बटे 61। लघु जो प्रतिरोध रेखा रहेगी वो सेंटीमीटर में। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए ये जो टॉपिक है आपका, ये पूरा बिल्डिंग स्टोन का जो फर्स्ट चैप्टर था ये यहाँ आपका होता है समाप्त। और कल के जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाएंगे वो अपना सेकंड चैप्टर लाएंगे। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें हमसे और नोट्स के माध्यम से स्टडी कर सकें। क्या नोट्स के माध्यम से, क्योंकि ऐसा सभी लोग पढ़ा रहे हैं बट कोई भी नोट्स के माध्यम से नहीं पढ़ा रहा है, तो बच्चों को पता ही नहीं चल रहा हम किस सीरियल से नोट्स बनाए सारे। तो इसलिए नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है आपको कि नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपना, मैं अपने खुद जो पर्सनल नोट्स हैं उनसे पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, थैंक्स।